नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आपने देखा होगा कि कई बारी जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जो वज़न होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके वज़न के कम होने का क्या कारण है? और साथ ही अगर वज़न कम हो तो उसके लिए हमें किस तरह का इलाज जो है वो करवाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसका जीवन जो है वो ठीक-ठाक हो सके। क्योंकि कई बार देखा गया है ग्रामीण अंचल के अंदर, या फिर ये कहा जाए कि शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे का वज़न जो है कम होता है, तो उसका इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार बच्चे की मौत तक भी हो जाती है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू यादव जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंचल हॉस्पिटल के में आजकल ये यहीं पर ही हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस प्रकार से देखने में आया कि बच्चे का वज़न, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तंदुरुस्त बच्चे का वज़न हाँ जी। कितना होता है जब वो पैदा होता है? जो हम अपने भारत के इंडिया के सेटअप के अकॉर्डिंग जो हम लेके चलते हैं वज़न, वो दो 2.5 मतलब 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए बच्चे का, या 2.5 किलो का वज़न हम लोग नॉर्मल वज़न बोलते हैं। उसके नीचे वाले जो वज़न होते हैं, 2.5 किलो से नीचे वाले वज़न को हम लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं। तो इन लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए हम लोग, जैसे क्या इन इनकी लो बर्थ वेट बेबी होने का कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जब बच्चा पेट में ही होता है, जिसको हम एंटीपार्टम पीरियड बोलते हैं, कि उस टाइम पे माँ को कुछ दिक्कतें चल रही हैं, माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, माँ में कोई बीपी हाई की दिक्कत रहती है, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, ये बच्चे का जो ब्लड सप्लाई जा रही है, मतलब जो खून जा रहा है, जिसमें उसको माँ से उसको जो पोषण मिल रहा है उसमें रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अब उसके बाद जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, अगर ये जन्म से पहले मतलब 37वें हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं, तो इनके अंग नहीं बन रहे होते हैं। जैसे कि इनकी जो आपने दिक्कत सुनी होगी कि बच्चे की सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जी। करके बोलते हैं। अगर उसमें दिक्कत आती है, तो उस टाइम पे बच्चे को हम लोग, जो हमारे पास मशीन उपलब्ध है कि हम लोग सीपैप पे रख सकते हैं, वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, अपनी निगरानी में रख सकते हैं। जैसे कि कई मिथ होते हैं जो अपन गाँव में देखते हैं कि गाय का दूध पिलाने से बच्चा जो है वो जल्दी बड़ा होता है। ये एक मिथ है। जी। मतलब 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना होता है। बच्चा अगर जन्म से पहले भी पैदा होता है, बच्चा अगर कमज़ोर भी पैदा होता है, अगर हमारे पास ट्विन डिलीवरी मतलब दो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, तो भी माँ के शरीर में सारी क्षमता होती है कि वो दो बच्चों के लिए भी दूध उतना बना सकती है, जो दोनों बच्चों को अच्छे से बड़ा होने में हेल्पफुल रहेगा। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर मिथ होते हैं, या यूँ कहें कि अज्ञानता होती है, क्योंकि हाँ हर जी। कोई व्यक्ति को जानकारी नहीं होती। हाँ जी। हालाँकि जब बेबी पेट में होता है तभी से ही माँ-बाप को थोड़ा-सा तो ज्ञान मिलता रहता है, लेकिन फिर भी कई बारी ग्रामीण अंचल के अंदर जानकारी नहीं मिल पाती। गाँव के अंदर ही बच्चा पैदा हो जाता है, दाइयाँ आजकल तो खैर नहीं है, फिर भी काफ़ी कम हो चुका है हाँ ये चलन। जी। दाई ने अगर बच्चा पैदा करवा दिया तो उसका वज़न कम होता है। तो उस अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? अगर मान लो बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम है, जैसा हाँ कि जी। आपने हाँ बताया जी। कि एक स्वस्थ बच्चे का जब जन्म होता है तो 2.5 किलो कम से कम होता है। हाँ जी। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए अगर 2.5 किलो से कम है तो? हाँ, देखो 2.5 किलो से कम है, एक तो सबसे है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना होगा। जी। कोई गाय का दूध, भैंस का दूध हमें नहीं पिलाना होता है। जो बच्चे की किडनियाँ होती हैं, जो गुर्दे जिनको बोलते हैं, वो नहीं बने होते हैं। जो काऊ मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है, उसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो बच्चे की किडनियों पे असर डालते हैं, इसलिए हमें गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरा होता है कंगारू मदर केयर, जिसमें हम लोग जो कंगारू मदर केयर होता है, इसमें वर्ड में मदर है, माँ है, पर ज़रूरी नहीं कि ये जो केयर होती है वो माँ ही प्रोवाइड करे, ये घर का कोई भी मेंबर प्रोवाइड कर सकता है। इसमें जो होता है बच्चे को छाती से लगाना होता है, ताकि ऐसे में क्या होता है कि अगर बच्चा सांस रोकेगा तो भी पता लग जाता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। जो बच्चे को होता है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट का भी पता लगता है, उसको पता लगता है जी। कि हाँ, हाँ मैं अपनी माँ का शरीर है मतलब, और उससे बच्चे को गर्माहट में मिलती है। ऐसे में बच्चे का वजन जल्दी बढ़ने का जो होता है वो जल्दी बढ़ता है। तो इसलिए जो कुछ जो केयर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो घर पे कर सकते हैं, वो कंगारू मदर केयर है और ब्रेस्ट फीड है। और तीसरा होता है कि ऊपर से जो सबसे बड़ी जो होती है कि घुट्टी पिलाना, शहद पिलाना, ये नहीं करना होता है। शहद में बैक्टीरिया होता है जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे बच्चा पैरों से पैरालिसिस हो सकता है, उसको में पूरे वो जो इन्फेक्शन होता है पूरे शरीर में फैल सकता है। तो ये जो तीन चार चीज़ें ये हमें नहीं करनी होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसा कि आपने बताया कि शहद नहीं देना होता। हालाँकि मैंने देखा है कि अपने यहाँ इस कल्चर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसको जो है उसकी दादी या बुआ या कोई भी परिवार का बड़ा होता है वो उसको
जो है ना शहद या मतलब कोई भी ऐसी मीठी चीज़ लगाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी घुट्टी दी है इसको, इस तरह की बात भी होती है। तो क्या मतलब इस चीज़ को दूर रखना चाहिए, अवॉइड हाँ करना जी, चाहिए? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक कारण मैंने आपको बताया कि इसमें एक टॉक्सिन होता है, जो जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में बच्चे को कर सकता है। दूसरा कारण ये भी होता है, जो शहद जैसी चीज़ें होती है वो मीठी होती है। बच्चे को उसको शुरू में स्वाद आ जाता है, तो वो माँ के दूध से लगने में टाइम लगता है। तो ऐसे में माँ का जो ब्रेस्ट फीड करने में जो दिक्कत आएगी, उससे जो बच्चे का वज़न नहीं कम हो वज़न नहीं बढ़ेगा, बच्चा बार-बार ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, तो इससे दिक्कतें बढ़ती ही हैं। इसलिए ये चीज़ तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। जो सबसे जो शुरू में जो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का गाढ़ा दूध आता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बच्चे को इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, वो उससे उस वाले दूध से जो प्रोवाइड होती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, जैसे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको डॉक्टर चेकअप करते हैं, हालाँकि जिस प्रकार से मान लो यहाँ हुआ तो आपने चेकअप किया, और कई बार देखने में आता है कि बच्चे को मशीन में भी रखा जाता है, जैसा कि हम देख भी रहे थे हाँ 3-4 जी। बच्चे जो है आप लोगों ने मशीन में रखे हुए हैं। तो मशीन में रखने का क्या कारण होता है? आखिरकार क्यों मशीन की ज़रूरत पड़ती है? देखो, जो मशीन होती है वो अलग-अलग तरीके की मशीन होती है। जी, जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो होते हैं गर्माहट देने वाली मशीन, है ना? जो गर्माहट देने वाली मशीन, जो बच्चे का जो टेम्परेचर होता है, जो स्किन होती है, उसका रेगुलेशन इम्पोर्टेंट होता है। जो अगर बच्चे की टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा तो उसके सारे अंगों में दिक्कत आ जाती है, जिससे उसको सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है, उसका वज़न भी नहीं बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग उन मशीनों में रखते हैं। दूसरी आपने एक नीली लाइट वाली मशीन हाँ देखी होगी, जी। जिसको हम फोटोथेरेपी मशीन बोलते हैं, जो कि हमारा पीलिए के लिए हेल्प होती है। हाँ। अच्छा कई बारी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि धूप के अंदर जब जब शुरुआत की धूप होती है सुबह सवेरे की, हाँ जी। उसमें भी रखते हैं, कहते हैं कि अगर सुबह सवेरे की धूप दो तो बच्चे को पीलिया नहीं होता, इस तरह की बातें भी हैं। इसका नुकसान ये होता है कि एक तो जो लाइट होती है वो बच्चे की आँखों में लगती है। एक दूसरी चीज़ होती है, जो अगर बच्चे को हम बाहर लेके जाएँगे, धूप में रखेंगे, बच्चे का हम लोग कपड़े हटाएँगे, तो हम लोग ये मॉनिटर नहीं कर पाएँगे कि बच्चे की कहीं टेम्परेचर रेगुलेशन में दिक्कत आ जाती है। हम लोग ऐसे एक्सपोज़ करेंगे तो बच्चे को हमारी सेप्सिस का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हमारे पीलिए के लिए जो सबसे जो इलाज है वो 2 ही तरीके से है, या तो हम फोटोथेरेपी मशीन में रखते हैं, या दूसरा होता है कि ब्लड एक्सचेंज, मतलब जिसको खून बदलना जिसको बोलते हैं। सिर्फ़ यही 2 ही इलाज है। अरे डॉक्टर साहब एक चीज़ मैंने अभी देखी थी कि मशीन के ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ था तो उसकी आंखों को जो है वो ढका हुआ था हाँ पूर्ण जी। रूप से, क्यों ढका जाता है बच्चों देखो, के? वो फोटोथेरेपी मशीन है, वो वहाँ उनसे जो रेडिएशन निकलती है वो बच्चे की रेटिना मतलब जी। जो अपनी पर्दा होता है, आँख का पर्दा होता है, हाँ जी। उसके लिए हानिकारक होती है। इसलिए उससे बचाने के लिए हमने आँख ढक रखी थी। डॉक्टर मीनू यादव ने जिस प्रकार से बताया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका वज़न जो है वो 2.5 किलो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी होता है कि 2.5 किलो से अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा तक जो है वो ठीक होता है? उससे ज़्यादा अगर होता उसके है तो? कारण होते हैं, जो जी। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग उसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं, कि ज़्यादा वज़न है, 4 किलो से 4.5 किलो से अच्छा। वज़न। तो उसके कारण होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो होता है, अगर मदर को अगर डायबिटीज़ हो, तो उसका बेबी ऐसे बड़ा ऐसे पैदा होता है। तो वो हमें उस अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया कि जो एंटीनेटली मतलब जन्म से पहले ही माँ की जो हम लोग मॉनिटर करेंगे, जो चीज़ें मॉनिटर करेंगे, तो हम लोग आगे प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि बच्चा कैसा हमारा, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है जो हमारा, कि अपने कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड तो हमने कराने ही है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिल की धड़कन, बच्चे का वज़न, कि बच्चे की ब्लड सप्लाई जा रही है, नहीं जा रही, कि बच्चा की कोई अननेसेसरी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें मॉनिटर करने के लिए हमारे पास मशीनें हैं, तो हमें ये पहले से ही लेके चलेंगे। अगर हम लोग एज़ ए टीम हम लोग जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी दिक्कतें कम हो जाएँगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल मेरा ये है, जैसे मान लो कोई बच्चा प्लान किया, जो बच्चा पेट में आ गया तो माता को क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि बच्चा 9 महीने के बाद अच्छा जो है मतलब एक शारीरिक रूप से बिल्कुल सही तरीके से बच्चा जो है वो जन्मे, हष्ट-पुष्ट हो बच्चा, कोई दिक्कत ना माँ को हो ना बच्चे को, किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखो, एक तो होता है कि जैसे ही हमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी है, तो हमें एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। फिर एक सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड जिसको हम बोलते हैं, जिससे बच्चे का पता लगता है कि अंग कैसे बन रहे हैं, जिसमें पूरे अंगों का स्कैन होता है, जी। वो हमें कराना ज़रूर चाहिए। फिर होता है कि हम लोग जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू कर देते हैं आयरन फोलिक एसिड, वो बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड जो आपने देखा होगा कि सर पे जो हमारा फूल जाता है, जो हमने कि सर नहीं हाँ। बना है, एनकेफेलोसील एनेनकेफेली जो ये बीमारियां होती है, फोलिक एसिड उनको बचाने में मदद करता है।
तो ये जो कुछ सावधानी, और कुछ होता है कि हमें रेगुलर अपने अपने जो ऑब्स्टेट्रिशियन, जो मतलब माँ को देखने वाले डॉक्टर हैं, उनके पास फॉलो अप विजिट पे रहना ही चाहिए। और एक इनिशियली जो होता है कि हमें टेटनस का इंजेक्शन जो मदर को लगता है वो हमें लगवाना ज़रूर चाहिए। और माँ के जो खाने पीने की, पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे फल फ्रूट सब्जियाँ, ये पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर मीनू यादव ने बताया कि किस प्रकार से जो बच्चा अगर माँ के पेट में है तो किस तरह से माता को देख-रेख करनी चाहिए, और साथ ही जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 2.5 किलो से अगर कम उसका वज़न है, तो डॉक्टरों की सलाह जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आपका बच्चा जो है वो हष्ट-पुष्ट होगा और तंदुरुस्त भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल से दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।